Greetings of the day, dear learners. Today, 21st November 2024, we are going to discuss a new poem, Childhood. This poem is taken from the book Hornbill, 11th standard, and this is the fourth day of our online class. In this pollution affected classes. So this the poem is written by Elizabeth Jennings. Elizabeth Jennings, her birth was at 18th July 1926. That was at 26th October 2001, and her birthplace was Boston, England. He belongs to England, so her nationality would be British. She was a British poet. And before going to the poem, I am going to tell you that this poem expresses about the relationship of a family between a father and a son. That how a father failed in his life with the relationship of his son. Though he has earned many things, he had earned lots of money. He has brought prestige to his family, but somehow he lost his son. He cannot communicate with his son. He felt it very tragic while communicating with his son. So फादर जो हमारे फैमिली में इंडियन फैमिली में देखते हैं कि पापा जो हैं वो हमारी फैमिली के पिलर हैं, हमारे लिए कमाई करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, पर हमारे साथ वो बैठ करके कभी बात नहीं कर पाते। क्या हमें अच्छा लगता है, क्या व्हाट वी लाइक, व्हाट वी डोंट लाइक, और हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है बच्चों की, वो उनसे थोड़ा सा अपने कमाई के चक्कर में कई बार उनसे बात नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, और वो कम्युनिकेशन गैप कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि जब वो बच्चा छोटा था जिसके साथ वो बैठ करके अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था, उसने वो टाइम स्पेंड नहीं किया, और बच्चा जब वो बड़ा हो गया है, अब वो बच्चा कमाने के लिए चला गया, और अब वो जो फादर थे अब वो हो गए ओल्ड। अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास आके बैठे, बट उनके बेटे को भी अपने पापा की तरह ही नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं। तो इस चीज़ को ये जो एक ट्रॉमा है रिलेशनशिप का, इस चीज़ को एलिजाबेथ जेनिंग्स ने फादर टू सन पोएम के जरिए बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया है। सो आज की इस पोएम में हम फादर टू सन के पहले दो स्टेंजा है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड this child means his own child. Okay, he is expressing his views. The father, the I here is father. तो फादर अपने बेटे के बारे में बता रहा है कि वो अपने बेटे को समझ नहीं पाते। ही doesn't understand about his own boy. Though we have lived together now. Okay, यद्यपि वे एक साथ ही रहते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं, इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहते हैं, 4 years, ओके, बहुत सालों से एक साथ ही रहते हैं, yet he doesn't know about his boy, about his son, okay, he don't know much about his son. I know, okay, यहाँ पे फुल स्टॉप आया बेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन कंटिन्यूअसली चली है, विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी पंक्चुएशन, सेम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये लाइन आई है। इट मींस हियर the poet has used enjambment poetic device is used here. Then I know nothing of him, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। Means here the father is saying that इतने साल हो गए हैं, वो बच्चा बड़ा भी हो गया है, बट वो अपने बेटे के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, उसे नहीं पता उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसको अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करना चाहता लाइफ में, he doesn't know anything. So try to build up a relationship from how? But now the father is trying to build a connection with him. He tried to build his relationship अपने बेटे के साथ। वो अपने जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा क्या करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है।
हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। ओके, अब वो कैसा देखता है अपने बेटे को, जैसे जब उसका बेटा छोटा था, जब छोटा था तो प्लेफुल था, दोनों मिलकर के टाइम बिताते थे और दोनों का बड़ा एक फनी वे में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता था। बट इन द रेस ऑफ अर्निंग, के पैसा कमाने के लिए वो जब घर से बाहर गए, तो उन दोनों के बीच में जो गैप बना, उस गैप की वजह से उनका रिलेशनशिप आज कैसा हो गया है, ट्रेजिक उनका एक रिलेशनशिप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो की पॉइंट्स में बताएगा कि उनका जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में कैसा है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है। स्ट्रेन्ड क्या होगा, बड़ा ट्रेजिक है। ओके, क्लियर नहीं है वो एक दूसरे को लेकर के, ना एक दूसरे से इतना ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस है कुछ। और यहाँ पर इमोशनल ट्रॉमा भी है, फादर का इमोशनल ट्रॉमा दिखता है कि किस तरह से फादर अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, फादर चाहता है कि उसका बेटा उसके जैसे बने, उससे बात करे, बट अब बेटा भी अपने कमाई, अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करना चाहता है, अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है, तो इसलिए वो भी उसको टाइम नहीं दे पाता है। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। एंड आल्सो द फादर हैज एक्नॉलेज्ड हिज मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स। वो अपनी जो फॉल्ट्स है, मिस्टेक्स है, जो उसने जब उसका बच्चा छोटा था उस टाइम की, तो उसको वो एक्नॉलेज भी करता है, मानता है कि हमें गलतियां की है। तो ये सारी बातें आपको इन दोनों सेंटेंस में मिलेंगी। द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर। तो जो बीज उसने बोया था, जो बीज उसने, कौन सा बीज, विच सीड, जो सीड उसने अपना कि उन दोनों के बीच में जो गैप बना, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बन गया है, दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक ही घर में रहते हैं फिर भी, तो ये दूर होने का जो सीड जो उसने बोया था फादर ने। द लैंड इज हिज। और उस समय वो सारा का सारा टाइम जो था उस बच्चे का, छोटा बच्चा जो था, मैं उसके साथ टाइम बिता सकता था, वो उसका टाइम था मेरे साथ बात करने का, एंड नन ऑफ माइन। और मेरा टाइम क्या था, उस समय मैं चाहता था कमाना, अर्निंग करना, मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता था, फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहता था। तो यहाँ पे उसने बोला है नन ऑफ माइन, यानी वो समय उसका नहीं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स बट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन नाउ, वी बोथ डोंट नो ईच अदर। स्ट्रेंजर्स लाइक डोंट नो मीन्स उसके जो बेटा है वो उसको अच्छे से नहीं जानता है, और फादर अपने बेटे की एक्सपेक्टेशंस को नहीं जानता, उसकी डिजायर्स को नहीं जानता है, देयर लाइक्स डिसलाइक्स वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। There's no sign of understanding in the air। और उनके आसपास जब भी कभी वो एक साथ बैठे होते हैं और कुछ ऐसी बातें होती है कि हम भी देखते हैं हमारे फैमिली में भी कि हम पापा कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जो भी माहौल है आसपास का, उस माहौल के हिसाब से, तो हम कई बार उनकी बातों को समझ लेते हैं कि इस समय पापा क्या कहना चाहते होंगे, इस समय वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्या मुझसे चाह रहे होंगे। बट और फादर भी अपने बच्चों के बारे में जान जाते हैं कि हाँ भाई इस समय ये उसका स्कूल में ये चल रहा है, उसके कॉलेज में ये चल रहा है, उसके लाइफ में ये चल रहा है, तो अगर वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना के रखते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, उनके आसपास कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन। डिजाइन, डिजाइन मीन्स कोई आकृति, कि वो आकृति या किसकी आकृति, वो फादर जो है अपनी आकृति, अपनी छवि अपने बेटे में देखता है, हालांकि वो बेटा जो उसको देखने में बिल्कुल उसके जैसा है। द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन। चाइल्ड जो बना है कैसा, बिल्कुल उसके जैसा। येट व्हाट ही लव्स, बट वो क्या चाहता है, लव्स मींस वो क्या चाहता है, किस चीज से प्यार करता है, क्या उसकी व्हाट आर हिज लाइक्स, व्हाट आर हिज डिसलाइक्स। I cannot share, he cannot share, the father cannot share what he likes or what he don't like, means he doesn't know because of the communication gap between them. So these are the two stages. Again we can फिर से एक बार की पॉइंट देख लेते हैं। इनमें पोएम में ये जो स्टेज है इसमें क्या दिखाया गया है, स्ट्रेन रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, टूटा फूटा उनका जो रिलेशनशिप है सन एंड फादर के बीच में। इमोशनल ट्रॉमा है, फादर अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, ठीक है, तो वहां पे एक रिलेशनशिप इमोशनल ट्रॉमा है, ओके, भावनात्मक के उसके मन में एक वेग चला हुआ है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस,
अब फादर अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके साथ टाइम बिताए, बट बेटा अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गई, वो टाइम नहीं ले सकता उसको। एंड एक्नॉलेजेस मिस्टेक्स एंड फॉल्ट, और वो अपनी एक्नॉलेज करता है, मानता है कि उसने गलतियां की है लाइफ में। सो दीज आर द टू स्टेंजास यू हैव टू राइट इन योर नोट एंड फाइंड द पोएटिक डिवाइसेस used in these two stanzas, because we have discussed in the last class what are the poetic devices. So it is now up to you. You have to find out the poetic devices. Thank you, children. Thanks for today.